नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुछ लोग चावल और एक राम की फोटो लेकर के आए। मुझे बोले कि 22 जनवरी को राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, तो उसमें आपको जो है आमंत्रण है, उनके चावल हैं पवित्र। तो हमने कहा मुझे तो जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वहां लोग ना आए, कि नहीं तो आप घर पे बैठ के देखिए। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, घर पे बैठ के देख लेंगे। और जब यही बात हो रही थी तो इसी दौरान मैंने कहा लेकिन ये कौन से राम है जिनकी आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जो 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद की एक दीवार तोड़कर रखे गए थे, या वो जो ताला जब खोला गया था और जिनकी पूजा होती रही सालों साल, जिनको लेकर के कि वहां मंदिर बनेगा, मंदिर यहीं बनाएंगे के नारे लगा करके और तमाम ड्रामे हुए, और उसको लेकर के रथ यात्रा निकाली थी, उसको यह किसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी? क्या वहां कोई प्राचीन मूर्ति निकली है, कहीं खुदाई में निकली है? क्योंकि मस्जिद तो आपने ढहा दी थी। तो बोले नहीं वो तो नई प्रतिमा वो है। तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा यदि राम में इतनी शक्ति थी और आप कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, तो राम अपनी मंदिर तोड़ टूटते हुए मंदिर को बचा नहीं पाए थे क्या? क्या जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो अल्लाह उसे बचा नहीं पाए थे क्या? और जब नादिर शाह, तैमूर और तमाम सारे लोग, गजनी और ये सब हमारे देश के तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़कर गधे पर लाद कर ले जा रहे थे, तब क्या हमारे देवता या जो भी हैं ये, वो अपने आप को बचा नहीं पाए थे क्या? तो जब उन्हें नहीं बचा पाते हैं, अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, तो साहब हमें क्या बचाएंगे? क्योंकि मैं तो वेद को मानता हूं और वेद कहते हैं कि भगवान की तो कोई मूर्ति होती नहीं है। यजुर्वेद ने इसको लेकर साफ साफ कहा है, और उसने कहा भगवान की ना तो कोई आकृति है ना मूर्ति है, और यदि आप ऐसा करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आप ईश्वर का अपमान करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि यह होता है। फिर भी चूंकि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं भी तमाम बार हाथ जोड़ लेता हूं, लेकिन क्या यह ताकत है उनमें? मुझे तो नहीं दिखी। और मैंने कहा फिर हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों को मैंने देख डाला, राम, कृष्ण, जो भी आप गिनाते हैं, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं मिलता है ईसा पूर्व के समय तक का। इसका मतलब जब ईसाई देवी देवता और मुस्लिम देवी देवता आए, उसके बाद में राम और कृष्ण आए हैं क्या? तो वो चुप थे, क्योंकि मैं तो ग्रंथों को पढ़ा हूं, मैंने गिना दिया। चलिए छोड़िए इस पे, मैं इस पे बात अब नहीं करता हूं। मैं बात इसकी करता हूं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सर्वोच्च पद जो है वो शंकराचार्य का है, धार्मिक पद। और शंकराचार्य जी ने, जो पुरी के शंकराचार्य जी, उन्होंने तो कहा, मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्रार्थी है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या नहीं है? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यही वो कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक क्यों कर देंगे? नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं।
मुझे जाने की क्या जरूरत आपका- है। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं। मैं राम की प्राण प्रतिष्ठा के उस राजनीतिक आयोजन में क्यों जाऊं? वहां पर नरेंद्र मोदी मूर्ति को छुएंगे और उसको प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, तो मैं वहां क्या करूंगा? मेरा वहां क्या काम है? मैं वहां जाके ताली बजाऊंगा, तमाशा देखूंगा? बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने सवाल किया और जवाब भी दिया। उनका सवाल जवाब सुन करके मुझे लगा, हां, ये कौन सा ड्रामा है कि आप इस दल को बुलाएंगे, आप उसको बुलाएंगे, इस लीडर को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, आप तय करेंगे। आप कौन होते हैं? यदि भगवान है तो भगवान के यहां कब किसको कैसे जाना है, ये तो वो तय करेगा ना, आप तो नहीं तय करेंगे। बहरहाल चलिए, राजनीतिक ड्रामेबाजी हो रही तो हो रही। अब मैं इसी पे आ जाता हूं। मानता हूं कि सब कुछ सही है, तो रामचरितमानस में पहली बार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। इसके पहले जितनी रामायणें लिखी गई, टोटल 325 रामायणें लिखी गई, और उन 325 रामायणों में साहब कहीं पर भी जो तुलसीदास के पहले कोई भी रामायण लिखी गई, उसमें ना तो भगवान उन्हें बताया गया और ना ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया। उन्हें एक कलाकार के रूप में दिखाया गया, जो एक राजा के घर में पैदा होता है और किस किस तरीके से क्या करता है, क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाण तो मिलते नहीं है, इसलिए काव्य के जरूर मिलते हैं, जो रामलीला का मंचन करके मनोरंजन का साधन किया जाता था, या रास लीलाएं खेल करके किया जाता था, यही मिलता है, इसके अलावा तो मिलता नहीं है। तो इन सब को देख करके इसमें तो तमाम तरह से यदि आदर्श ही मानते हैं हम, तो आदर्श में कबीरदास जी ने साफ साफ कहा है कि तुलसीदास वाले राम नहीं, और जो महाभारत में लिखे गए हैं कृष्ण, वो कृष्ण नहीं। तो उन्होंने उसकी चीजों को लेके, और उन्होंने मस्जिद में जो उसकी भी आलोचना की है। तो तमाम सारी चीजें, कहीं अजान से, कहीं लाउड स्पीकर से, कहीं किसी तरीके से यदि भगवान निकलते तो हर जगह भगवान होते। फिर मणिपुर में बेटियों की आबरू इस तरह से कैसे लूटी जाती, कैसे वो उनकी नग्न परेड की जाती, कैसे उत्तर प्रदेश में रोज बर रोज गैंगरेप होते और तमाम घटनाएं होती। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में राम भी हुए, कृष्ण भी हुए, शिव भी हुए, सारी चीजें बताई जाती हैं। गोरखनाथ भी हुए, मछिंद्रनाथ भी हुए, और न जाने कौन कौन बताए जाते हैं। अब जब इतने सब हुए, इसके बाद भी सबसे ज्यादा लड़कियों की आबरू वहां लूटी जाती है, सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं और सब कुछ होते हैं। तो सब सवाल तो उठता है कि कौन से भगवान की हम, कौन मर्यादा पुरुषोत्तम, कौन क्या है? कोई जाहिल तो है नहीं कि कुछ भी कह दीजिएगा हम मान लेंगे कि हाँ साहब, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया हूं, मैं उस भारत में जन्म लिया हूं जो लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो संवैधानिक लोकतंत्र है, और दुनिया में इकलौता लोकतंत्र है जिसमें सभी को पूर्ण अधिकार है। तो स्वतंत्रता के अधिकार छीन कौन रहा है? स्वतंत्रता का मतलब समझिए। स्वतंत्रता का मतलब है हर किसी की भावना का आदर करना और उसकी भावनाओं और उसके विश्वास के मुताबिक वो करना। तो मैं भी आपके विश्वास और उसका आदर करता हूं, आप चाहे जिसको मानते हो। आप अल्लाह को मानते हैं, उनका भी आदर करता हूं, राम को मानते हैं, उसका भी आदर करता हूं, कृष्ण को मानते हैं, उसका भी आदर करता हूं, शिव को मानते हैं तो उसका भी आदर करता हूं, चाहे जो परंपरा मानते हो। तो मैं जब सबका आदर करता हूं तो आपको भी हमारा आदर करना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है, हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग होती है।
जल्दी भाग मारो मार अरे चल जल्दी बहन जो भारत में होकर भारत विरोध कर माता चोद अल्लाह मत पूछे बाहर बहन चोद अल्लाह बहन ये लोग माता का भारत खा भारत विरोधी कराए माता चोद मारो बहन को थप्पड़ पूछ रहा बेटी भाग माता चोद चल भाग। और ये घटनाएं रोज बरोज हो रही। कल ही राजस्थान में इस तरह की घटना हुई। इसके अलावा दूसरी महिलाओं के साथ में जो हो रही, सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें। तो स्वतंत्रता का अर्थ तो आपको समझ में नहीं आता। तो इन सब स्थितियों में कैसे हम मानेंगे कि ये लोकतंत्र है और ये है। राम यदि स्वतंत्र थे, स्वतंत्रता के विचारों के समर्थक थे, तो शायद उन्होंने एक धोबी के कहे पर अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया था। तो पत्नी को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया, उसकी जवान नहीं खींची, उसे मार नहीं डाला। भाई आप तो खत्म कर रहे हैं, आप तो कब्जा कर रहे हैं, आप तो कुछ और कर रहे हैं। यह तो नहीं सिखाया था राम ने। लेकिन आप कहते हैं चलिए यही है। तो आप ये देखिए, मुझे आज भी जो धर्म का याद आता है, रावण संहिता को क्यों आप मान रहे हैं और क्यों शिव तांडव करते हैं? मत कीजिए, वो तो रावण का रचित है। तब तो आप रावण में पहुंच जाते हैं। तो पहले तो आप ये तय कर लिए राम थे, रावण थे, क्या थे और कौन पूजनीय थे, कौन श्रेष्ठ थे, तो वो भी आप नहीं कर पाते हैं। इतिहास गवाह है कि इस तरह की आप स्थितियां करते हैं क्योंकि आपका कोई स्टैंड नहीं, आपका कोई वास्तविक आधार नहीं। धर्म की आप बात करते हैं और धर्म गुरु की ही बात नहीं मानते। किसको प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, किसको यजमान होना चाहिए, क्या है इसके लिए और यजमान के लिए क्या क्या शर्तें, क्या वो पूरी हो रही है? नरेंद्र मोदी क्या अपनी धर्म पत्नी के साथ, जिसके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए हैं, उसके साथ में बैठ के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? क्या करेंगे? तो आज तक ये नहीं साफ। मुझे आज भी याद आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा में जो शब्द कहे, वो शब्द अपने आप में बड़ा मायने रखते हैं कि इस पवित्र क्षण में जब अंग्रेज भारत से चले गए और हमें संभालना है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर के इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं, प्रेम, सहिष्णुता, समाजवाद के साथ में सबको एक समान देखते हुए इसे आगे बढ़ाएं। इसके लिए करें, अपनी प्राचीन धरोहरों को आगे बढ़ाएं, उनको विश्व कीर्तिमान स्थापित करें। और इन सब के लिए मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर रहा हूं इस देश को। तो क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के ड्रामे चलते हैं और उन ड्रामों की स्थिति क्या है? वाराणसी में संकट मोचन के महंत जी ने लिखा, गंगा कोई पर्यटन या उत्सव या वो करने की चीज नहीं है, ये जल क्रीड़ा की चीज नहीं है। गंगा एक पवित्र धारणा है, एक पवित्र विचार है, और इस विचार को, धारणा को आपको मजबूत करना होगा। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने सैकड़ों मंदिर तोड़वाए अपने गुजरात में। आपके पड़ोस में ही वसुंधरा राजे ने तमाम मंदिर तोड़वाए। और आप जब प्रधानमंत्री बने तो वाराणसी में आपने सैकड़ों मंदिर तोड़वाए। तो ये सब आप करते हैं, प्राचीनता को खत्म करते हैं, पर्यटन स्थल बना देते हैं। तो धर्म को पर्यटन स्थल आपने बना दिया और उसके बाद कहते हैं धर्म। तो धर्म को पर्यटन स्थल बना देंगे, धर्म को राजनीतिक खिलौना बना देंगे, धर्म को नफरत का केंद्र बना देंगे और इस हद तक की नफरत फैला देंगे कि साहब 3 हिंदू, जिनमें 2 ब्राह्मण, 1 क्षत्रिय राजपूत, वो मिल करके एक मेल करते हैं कि वो राम मंदिर को उड़ा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और वो मुसलमान बन करके ये करते हैं। मुस्लिम नाम से वो बनाते हैं आईडी, जिससे मुस्लिम जाति को, धर्म को बदनाम किया जा सके। अब आप तुरंत चिल्लाने लगे, अरे पाकिस्तानी गद्दार हो। ये बड़ा आसान है इस तरह के लांछन लगाना, यही तो आप करते आए। लेकिन जब पकड़े गए, सच आया सामने, तो आपका चेहरा खुल जाता है। इस दशा में इस देश को समझने की जरूरत है, ये नफरत के लिए इस तरह से होता है। आपके यहां लूट मची, आपके यहां दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं,
आपके यहां तमाम हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं। जौनपुर में ही आज एक डॉक्टर की गोली मार के हत्या कर दी। इसी तरीके से रेप की घटनाएं हो रही हैं, कुछ और घटनाएं हो रही हैं। जो हुआ वाराणसी में आईआईटी की लड़की के साथ में, वो हमसे किसी से छिपा नहीं, तो कितना क्या हो। इसके बाद आप कहते हैं राम राज्य है। तो ऐसा राम राज्य तो आपको मुबारक, हमें तो नहीं चाहिए। हमें तो वो राम राज्य चाहिए जहां हर व्यक्ति की भावना का कद्र हो, जहां पर रोजगार हो, अच्छा वो हो, समानता का भाव हो और सहिष्णुता हो सबके प्रति, किसी के प्रति नफरत ना हो। यही वजह है शायद कि आपने इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया है तमाम, इतनी असमानता, जिससे उससे लड़ने के लिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी थी। वो 4,2500 किलोमीटर चले और इस देश को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब वो 14 जनवरी से इस देश के लोगों को जोड़ने और न्याय दिलाने का संघर्ष शुरू करने जा रहे हैं। और यह यात्रा 6,2500 किलोमीटर की। इस यात्रा के दौरान वो उस मणिपुर से यात्रा शुरू करेंगे जहां आपने बेटियों को नंग परेड कराते हुए भेजा था, जहां तमाम लोगों की हत्याएं हो गई, गैंग रेप हो गए। वहां से वो शुरू करेंगे और वहां से शुरू करते हुए उस अरुणाचल को जो उनके पिता ने बनाया था, चीन से छीन कर नेफा को भारत का अरुणाचल बनाया था, वहां जाएंगे और वहां से होते हुए पूरे देश में करते करते आपके गुजरात होते हुए मुंबई पहुंचेंगे और वहां पर जय हिंद का नारा देंगे जहां से कांग्रेस शुरू हुई। राहुल गांधी के भारत जोड़ने का असर भी देखने को मिल रहा है और उसका असर यह है कि वाईएसआर जो कांग्रेस थी, जो पहले मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उनकी बेटी शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। उन्होंने विलय इसलिए किया कि जिससे वो भारत को जोड़ने और न्याय दिलाने की यात्रा में राहुल गांधी की साथी बन सके। Today, are you getting on? Is this too loud? Today, I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy that the YSR Telangana Party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana Party is not going to be separate anymore from the Congress Party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress Party all his life, but also gave his life serving the Congress Party. And today it would give him great joy that his daughter is following in his footsteps and is going to be a part of the Congress Party itself. The Congress Party is still the largest secular party of our country. The Congress Party has always upheld the true culture of India. The Congress Party has built our nation foundations up. The Congress Party has unwaveringly served all communities, uniting all sections of the people of India. और उन्होंने कहा कि मेरे लिए अद्भुत पल है कि मैं एक अच्छे पार्टी, अच्छे विचारों के साथ जुड़ रही।
तो यह विचारों के साथ जुड़ने का क्रम है और मुझे लगता है फिर से एक बार देश जुड़ेगा, न्याय होगा और इस न्याय की यात्रा चलती रहेगी। इंसाफ की लड़ाई, कैसे रोजगार, कैसे हर व्यक्ति को महंगाई से मुक्ति, कैसे किस तरीके से ये सांप्रदायिकता की नफरत से बचाना, इन सब चीजों को लेके वो करेंगे, नस्ल भेद मिटाएंगे। तो जब यह करेंगे तो यही यात्रा होती, यही काम होता है सरकार का, यही काम होता है राजनेता का। तो वो तो करने चल रहे हैं, आप राजनीतिक ड्रामे करते रहिए और धार्मिक नियमों को, शास्त्रों को तितांजलि देकर आप सिर्फ अपने शो करते रहिए, इवेंट करते रहिए और आपके इवेंट ही हैं ये, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि धर्म के बारे में आप कुछ नहीं जानते। जय हिंद।